नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। आज इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर और मस्जिदों के लिए तो सड़क पर उतर जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के लिए सड़कों पर उतरते हैं। और लेकिन आज इस देश का माहौल ऐसा है कि अगर आप मंदिर और मस्जिद के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो आपके ऊपर लाठी और डंडे नहीं बरसाए जाएंगे, आपको फूल से आपका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि आप इस देश में नफरत फैलाने की बात कर रहे हो। अगर आप लड़ने और झगड़ने की बात करोगे तो आपका स्वागत फूल माला से होगा, लेकिन अगर आप शिक्षा की बात करोगे, आप एजुकेशन की बात करोगे, आप पढ़ाई की बात करोगे तो आपके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जाएंगे। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इलाहाबाद के प्रयागराज के अंदर जब छात्र धरना और प्रदर्शन कर रहे थे तो किस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए, वो आप सभी लोगों ने देखा आरओ और एआरओ की परीक्षा को लेकर। उसके बाद कुछ दिन बाद ही जिस तरीके से पटना के अंदर में छात्र धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर कितनी बेरहमी के साथ बिहार की पुलिस ने लाठी और डंडे चलाए। जिस लाठी डंडे के अंदर कई जो छात्र हैं उनके सर भी फट गए। जिन छात्रों के साथ वहां पर पटना की सड़कों पर उतरा तो सिर्फ एक व्यक्ति, जिसे मैं ये समझता हूं कि एक महान व्यक्ति जो पूरे देश के अंदर शिक्षा को फैलाने का काम कर रहा है। सबसे पहले नाम लेने से पहले उस व्यक्ति को एक सैल्यूट करता हूं, और उस व्यक्ति का नाम है पटना के खान सर। वो खान सर जिन्होंने घर घर तक शिक्षा पहुंचाने का काम किया। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जिनके किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी खेत में किसानी करते हैं। उन सभी को शिक्षा का पाठ पढ़ाने का काम खान सर ने किया। और जब खान सर प्रदर्शन करते छात्रों के साथ वहां पर उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खान सर वहां क्यों गए। ये सुनते हुए मुझे एक कहानी याद आती है, एक कहानी जो आप लोगों ने भी सुनी होगी, और वो कहानी है गधे की कहानी। कि एक बाप और बेटा एक गधे को लेकर जा रहे होते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि कितने मूर्ख लोग हैं, गधे होने के बाद भी गधे को पैदल चला रहे हैं और खुद पैदल चल रहे हैं और गधे को लेकर चल रहे हैं खाली। तो उसके बाद में वो क्या करते हैं कि वो जो बेटा होता है वो अपने बाप को बिठा देता है गधे के ऊपर और वो चलने लगते हैं। जब कुछ दूरी पर चलते हैं तो फिर कुछ लोग मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो कितना मूर्ख बेटा है, जो पिता है जो अपने बेटे को पैदल चलवा रहा है और खुद गधे के ऊपर बैठ रहा है। तो जो पिता जो होता है वो गधे से नीचे उतर जाता है और अपने बेटे को गधे पर बिठा देता है। फिर कुछ दूरी पर चलते हैं तो आगे फिर कुछ लोग खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि देखो कैसा बेटा है, अपने पिता को तो जो है पैदल चलवा रहा है और खुद गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है। तो वो बेटा भी नीचे उतर जाता है। उसके बाद में वो क्या करते हैं, गधे को डंडे पर बांध लेते हैं और गधे को कंधे के ऊपर ले जाते हैं। तो उसके बाद जब कुछ दूरी पर चलते हैं तो वो लोग कहते हैं कि कितने मूर्ख लोग हैं। कुछ लोग खड़े होते हैं, वो फिर कहते हैं कि कितने मूर्ख लोग हैं, गधा होने के बाद भी गधे को कंधे पर लेकर चल रहे हैं और खुद पैदल चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द एंड, इस स्टोरी का अंत ये है कि आप लोगों को खुश नहीं कर सकते। खान सर ने बच्चों के समर्थन में सड़कों पर उतरे, बच्चों का साथ दिया, लेकिन बदले में कुछ लोग खान सर को ही ट्रोल कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो घर घर तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहा है, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस देश में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो रही है, जानते हैं क्यों हो रही है? एक्चुअल में देश की इकोनॉमी खराब है, देश की सरकार बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रही, देश की सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रही, जिस कारण उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए देश में हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है, ताकि हिंदू मुसलमान के चलते लोगों के जहन में शिक्षा की बात ही ना आए। क्योंकि धर्म की घुट्टी एकमात्र ऐसी घुट्टी होती है जिसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग कह रहे हैं ना कि हिंदू खतरे में है, मेरे भाई हिंदू कोई खतरे में नहीं है। अगर हिंदू इस देश के अंदर खतरे में होता तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तक इस देश के अंदर इतना ज्यादा हिंदू नहीं होता। तो ये सिर्फ एक माइंड में आपके एक चीज क्रिएट की गई है कि हिंदू खतरे में है। असल में हिंदू को किससे खतरा है, जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर देखिएगा। हिंदू को खतरा है प्रज्वला रमन्ना जैसे लोगों को जो देश की बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। हिंदुओं को खतरा है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों से जो देश की बेटियों की इज्जत लूटने का काम करता है। आज हिंदू खतरे में नहीं, हिंदुओं के बच्चों का रोजगार, उनकी शिक्षा, वो खतरे में है। आज देश के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि जिन मंदिर और मस्जिदों के नाम पर वो लोग लड़ रहे हैं, अगर इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद सब कुछ मिल जाए तो क्या इस देश के अंदर शिक्षा की जरूरत नहीं है? शिक्षा की सबसे पहली जरूरत है। अगर इस देश का हिंदू हकीकत में खतरे में होता तो अमित शाह का बेटा जय शाह क्रिकेट के बीसीसीआई से आईसीसी में नहीं होता, उसका बेटा आप लोगों के साथ आरएसएस और बजरंग दल में होता। किसी भी पॉलिटिकल राजनेता का बेटा, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हो, एमएलए हो या एमपी हो, किसी का भी बेटा ना तो इंडिया में पढ़ रहे, इन सब के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और आपके बच्चों को यहाँ हिंदू मुसलमान में लड़ा रहे हैं। और जब आपके बच्चे मेहनत मजदूरी करके उनके पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके बाद इस देश की सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पाती।
तो जब रोजगार नहीं दे पाती तो उनका ध्यान भटकाने के लिए मंदिर और मस्जिदों की ओर डाइवर्ट कर देती है। और जब वो बच्चे रोजगार के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं। इस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बच्चे धरना प्रदर्शन करने उतरते हैं तो सबसे ज्यादा हिंदुओं के बच्चे सड़कों पर होते हैं। तो हिंदुओं के बच्चों का आज रोजगार खतरे में है, उनकी शिक्षा खतरे में है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने लोकसभा का सत्र देखा, आप लोग राज्यसभा का सत्र देख रहे हैं, आप लोगों ने विधानसभा का सत्र देखा। आप भारत के जिन जिन राज्य में रहते हैं आप सब जगह का विधानसभा का सत्र देखते हैं, दिल्ली के लोकसभा का सत्र देखते हैं, आप राज्यसभा का सत्र देखते हैं, लेकिन कहीं पर भी शिक्षा पर चर्चा नहीं है। अगर चर्चा है तो कहीं पे संबल की चर्चा है, अगर चर्चा है तो कहीं पर दिल्ली के जामा मस्जिद की चर्चा है, कहीं पर चर्चा है तो बाबरी मस्जिद की चर्चा है, कहीं पर चर्चा है तो राम मंदिर की चर्चा है, कहीं चर्चा है तो मथुरा और काशी की चर्चा है, कहीं पर चर्चा है तो ज्ञानवापी की चर्चा है। मुझे सिर्फ एक बात आप बता दीजिए कि ऐसी कौन सी विधानसभा है, किस राज्य की विधानसभा है जहां पर चर्चा शिक्षा पे हो रही हो, जहां पे चर्चा महंगाई पर हो रही हो, जहां पे चर्चा बेरोजगारी पर हो रही हो। आज असल में ऐसा लगता है कि जैसे देश से सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है, सिर्फ मंदिर और मस्जिदों की बात है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के अंदर जो रामायण जो हुई थी, जो महाभारत जो हुई थी, क्या वो हिंदू मुसलमान के बीच में हुई थी? नहीं, हिंदू हिंदू आपस में लड़के मरा। करबला की जो जंग हुई वो हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं हुई, मुस्लिम आपस में लड़ लड़ के मरा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर इस देश से मुसलमान चला गया तो सारी समस्या का समाधान हो गया, तो ये आपकी एक गलत सोच है। फिर लोग ऊंच नीच के नाम पर लड़ेंगे, जात पात के नाम पर लड़ेंगे, धर्म के नाम पर लड़ेंगे, मजहब के नाम पर लड़ेंगे। आज भी भारत देश के अंदर कहीं किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं किसी को जो है पानी नहीं पीने दिया जाता, किसी को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो घरों तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहा है, चाहे वो विकास दिव्य कृति हो, चाहे फिर वो खान सर हो, चाहे फिर वो आपके अवध ओझा हो, ये वो लोग हैं जो इस देश में शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। इस देश के अंदर सिर्फ नेताओं के बच्चों को हक और अधिकार नहीं है पढ़ने का हक और अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक को है। और ये अधिकार किसी और ने नहीं, भारत देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षा के दम पर, बाबा साहब के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किस तरीके से शिक्षा हासिल करी, और शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने देश के अंदर वो मुकाम हासिल किया, भारत देश का संविधान लिखा। और आज से भारत में नहीं, विश्व के कोने कोने में बाबा साहब को पूजा जाता है, और आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी पे बाबा साहब की तस्वीरें लगाई जाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि इस देश की सरकार आपको अनपढ़, जाहिल और गवार देखना चाहती है। इस देश की सरकार चाहती है कि आप अनपढ़, जाहिल और गवार रहें, इनके गुलाम बने रहें, इनकी बातें सुनते रहें, मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ते रहें, और ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम करें। जब खान सर के ऊपर मैंने पहली वीडियो डाली तो उसमें बहुत सारे, आप उस वीडियो को चेक भी कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे हिंदू बच्चों के कमेंट है कि आपने मोहित भाई बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी आपने बात कही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खान सर किसी से भी उसका जाति, धर्म और मजहब नहीं पूछते, वो सिर्फ बच्चों को शिक्षा बांटने का काम करते हैं, उनको पढ़ाने का काम करते हैं। जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, जो फीस नहीं दे सकते, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की फीस नहीं दे सकते, बड़े बड़े कोचिंग्स की फीस नहीं दे सकते, वो उनको पढ़ाने का काम करते हैं, निस्वार्थ उनको पढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, शिक्षा की कीमत क्या है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर खान सर, अवध ओझा, विकास दिव्य कीर्ति, इन जैसे गुरुओं की बहुत कमी है। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति से बहुत दूर रखें, क्योंकि शिक्षा और गुरु में कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं देखा जाता। ज्ञान जहां से मिलता है आपको वहां से उसे इकट्ठा करना चाहिए। और मैं एक बार फिर इस वीडियो के अंत में उन टीचर्स को सैल्यूट करता हूं, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो विकास दिव्य कीर्ति हो, चाहे अवध ओझा हो, ऐसे तमाम टीचर्स को मैं सैल्यूट करता हूं कि आप लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करें, उनको मोटिवेट करने का काम करें कि वो लोग पढ़ें, हिंदू मुसलमान में ना लगें, पढ़ें लिखें और डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, IAS IPS बने। आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और भारत के किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।